अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ ऐसी मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। आज से पहले आपने इस तरह के कोफ्ते कभी नहीं खाए होंगे। जब आप मेरे तरीके से ये टेस्टी कोफ्ते बनाएंगे तो आपका पूरा घर इनकी खुशबू से महक जाएगा। बगैर करीम के ऐसी मज़ेदार ग्रेवी बनेगी, इसे खा के सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच बेसन डालकर इसे हल्की आंच पर भून लें ताकि बेसन का कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। बेसन को छान कर यूज़ करें। आपने बेसन को हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं। बेसन को भूनते हुए इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि बेसन एक जैसा भूना जाए। जब बेसन की खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। अब हम 2 प्याज लेंगे और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्याज और मिर्चों को चॉपर में ऐड करने के बाद इन्हें बारीक चॉप कर लूँगी। आधा किलो बोनलेस चिकन लेकर इसकी छोटी बोटियाँ कर लें। चिकन को चॉपर में ऐड करने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, बादाम का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। आप 10 से 12 बादाम ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। आपने 1.5 खाने का चम्मच कोफ्तों में ऐड करना है और बाकी का पाउडर साइड में रख दें। चॉपर में मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें भुना हुआ बेसन ऐड करें। घी इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। अब चॉपर को बंद करके अच्छी तरह से इन चीज़ों को चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाजार से चिकन का कीमा करवा लें। प्याज को इसमें कद्दूकस करके ऐड कर लें और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से कूट कर बारीक करके ऐड करें और कोफ्ते बना लें। अब 1 टीस्पून ऑयल हाथों पर अच्छी तरह से लगाएं और कोफ्ते बना लें। कोफ्ते आप अपनी मर्जी के साइज़ के मुताबिक बनाएं। कोफ्ते बनाने के बाद इनको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ये 3 प्याज, 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको ऑयल में डालकर 2 मिनट के लिए पकाएं। 2 से 3 मिनट पकने के बाद प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करें। जब पानी पकने लगे तो इसे 2 मिनट पकाएं। 2 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डालें। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें कोफ्ते डालकर फ्राई कर लें। कोफ्तों पर जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लें। कोफ्तों को आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर आप कोफ्तों को फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्राई करने के बाद ठंडा करें और जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज कर दें। आप इन कोफ्तों को 20 से 25 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हैं। जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किया इसी में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऐड करें। ऑयल आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ऑयल में 2 लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पात डाल दें। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके हल्का सा फ्राई करें और साथ ही इसमें ग्राइंड की हुई प्याज का पेस्ट ऐड कर दें। प्याज को 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। नमक मैं इसमें डालूंगी 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, बादाम का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। यहाँ फिर जितना बादाम का पाउडर बचा है आप सारा ऐड कर दें। तमाम मसाले डालकर मसाले को अच्छी तरह से भुनें। जब मसाले पर ऐसे ऑयल नज़र आने लगे तो आपने चूल्हे को हल्का कर देना है। अब इसमें आधा कप फेंटी हुई दही डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 मिनट के बाद चूल्हे को तेज़ कर दें। अब इसमें कोफ्ते डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप 1 गिलास पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसे कोफ्तों में डाल दें। कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर करके इसे हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट पकाएं। 20 मिनट के बाद चूल्हे को तेज़ कर दें। हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया ऐड करें। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका नमक चख लें। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक और ऐड कर लें। 1 मिनट पकाएं और 1 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। आप इन कोफ्तों को नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ या घर की बनी हुई रोटी के साथ। इस टाइम पर इनकी ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कोफ्तों का जायका तो बहुत ही लाजवाब है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।